नमस्कार दोस्तों। जो केरल के वायनाड पे उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी जबरदस्त वोटों से जीती। उसके बाद चर्चा होने लगा है कि प्रियंका गांधी तो जीत गई, लेकिन प्रियंका गांधी का लोकसभा पहुंचना कांग्रेस को कैसे फायदा देगा और इसमें सपोर्ट किसे मिलेगा और किसको नुकसान होगा सबसे ज्यादा टक्कर के लिए। तो वायनाड की जीत के क्या मायने हैं, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा से उपचुनाव में जीतकर अब सांसद बन गई पहली बार और अब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रही। प्रियंका गांधी को अपने पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिली है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं में उनकी जीत को लेकर काफी उत्साह भी है। लोकसभा में प्रियंका गांधी का मौजूद होना कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब तक वह संगठन को मजबूत करने के प्रयास में लगी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में उन्होंने संगठन के स्तर पर काफी काम किया। महाराष्ट्र चुनाव की हार से खफा सबसे पुरानी पार्टी के लिए हमेशा ट्रम्प कार्ड की तरह रही प्रियंका गांधी का अब लोकसभा में होना एक सुखद एहसास की तरह है। यह कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक भी है, क्योंकि दशकों में पहली बार नेहरू गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब संसद में रहेंगी। प्रियंका गांधी को वायनाड में 6,22,338 वोट मिले, जबकि उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे सीपीआई के सत्यन मोकेरी। उनको 2,11,407 वोट मिले। प्रियंका का संसद में जाना कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझिए। क्योंकि प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से एक तरफ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांड को भी मजबूती मिलेगी, तो दूसरी तरफ उनकी जीत उन्हें कांग्रेस के भविष्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करेगी। यानी कि पार्टी में उनका कद और भी ज्यादा बढ़ेगा और पार्टी की सभी फैसलों में उनकी राय पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। प्रियंका गांधी के लिए वायनाड की जीत एक अवसर और चुनौती दोनों है। वह जहां राजनीतिक चर्चा का सीधे तौर पर हिस्सा होंगी, संसद में अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराएंगी। कांग्रेस के लिए यह काफी फायदेमंद भी साबित होगा। प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी के बाद संसद में कांग्रेस की सबसे मजबूत आवाज होंगी। वहीं पर प्रियंका गांधी का मुद्दा को अगर देखें तो सामने रखने का अंदाज बहुत ही सरल और स्पष्ट है। ऐसे में बीजेपी की नीतियों और प्लानिंग का मुकाबला करने, जवाब देने और कांग्रेस का स्टैंड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कांग्रेस को इस बिंदु पर गौर करना होगा कि वह प्रियंका गांधी के लोकसभा में होने को किस तरह फायदेमंद साबित कर सकते हैं। प्रियंका गांधी अब तक संगठन को मजबूत करने में काफी ध्यान दे रही थी, पार्टी के संगठन को, लेकिन अब पार्टी को उन्हें सीधे तौर पर मैदान में उतारने पर गौर करना होगा। राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रियंका गांधी के होने से कांग्रेस को लोकसभा में होने में काफी मजबूती भी मिलेगी और बीजेपी के वर्चस्व वाली संसद में प्रियंका की मौजूदगी निस्संदेह विपक्षी राजनीति में एक नया आयाम जोड़ेगी। क्या यह कांग्रेस के लिए सार्थक बदलाव ला पाएगी, यह देखना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल वायनाड एक मील का पत्थर और चौराहे पर खड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए आईना दोनों की तरह हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के पास संसद में एक बड़ा महिला चेहरा नहीं है। अब प्रियंका गांधी इस खांचे को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं तो लड़ सकते हूं जैसा नारा दिया था और कांग्रेस के महिला प्रवाह को मजबूत करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखना यह होगा कि वह संसद में पार्टी को किस तरह से मजबूत करते हैं, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो राहुल गांधी के लिए भी सपोर्ट है। अब राहुल गांधी की बात हुई तो राहुल गांधी के बारे में बता दें कि राहुल गांधी जो जून में अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें दो जगह से जीते, एक रायबरेली और एक वायनाड। नियम ये कहता है संविधान में कि अगर आप दो जगह से जीते हैं तो एक जगह इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उसमें राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना और वायनाड से इस्तीफा दिया और इसी पर उपचुनाव हुए, जिसमें प्रियंका गांधी भारी मतों से जीत दर्ज की।
हालाँकि देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी की नई रणनीति क्या कुछ होती है और पार्टी का प्रियंका के प्रति क्या कुछ नया रणनीति होता है, कैसे उसको उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें पहुँचा दीजिए।